जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो कई हालचाल है साहब रा। तो 10वां स्कंद जी को है इनमोने तो लीला रस ठाकुर जी रो भरियोड़ो है कि उनमोने धीरे 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 जू जू अपनो प्रवेश हुए तो आनंद री जी की तीव्रता है वो और बढ़ती जावे। और ये आनंद है वो ठाकुर वो साक्षात प्रमाण है। और वो प्रमाण लेने आज प्रवेश कर रहा हूँ 39वें अध्याय में, अर्ध शतक करने जा रहे हूँ। तो करो एक बार, गिरिराज धरण की जय। अक्रूर जी रे हस्तिनापुर जावनो प्रसंग ऐसा सुखदेव जी कहवे के परीक्षित भगवान री आज्ञा रे अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गया। उटरी एक एक वस्तु माते पूर्ववंशी नरपतियों री अमर कीर्ति री छाप लागेड़ी रही है। वे उठे पहली धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाविक और मेरा बेटा सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्रानी अश्वत्थामा, उयऊ, युधिष्ठिर विजा पहुंची पांडवों और अन्य इष्ट मित्रों मिल लिया। जયારે गांधीनी नंदन अक्रूर जी सारा इष्ट मित्रों और संबंधियों अच्छी तरह मिल गया और वे आप मथुरावासी जी का मेरा संबंधियों के बारे में पूछ लियो कि भाई की करे मेरा उत्तर देने अक्रूर जी भी हस्तिनापुर वासियों रे कुशल मंगल के बारे में पूछताछ करी। परीक्षित अक्रूर जी और जाणने वास्ते कि धृतराष्ट्र पांडवों रे साथे केड़ो व्यवहार करे है कुछ महीनों तो उठे ही रहा। हाचोणी पूछो तो धृतराष्ट्र में आपरे दुष्ट पुत्रों री इच्छा रे विरोध में जाने की करनी हिम्मत ही कोनी। वे शकुनी या दुष्टों की सलाह रे अनुसार ही काम करता है। अक्रूर जी ने कुंती और विदुर को बताया कि धृतराष्ट्र बेटो दुर्योधन बीजा पांडवों रे प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और वे जितना विनयी है मेरा सद्गुण भी देख देख कुटता रहे बलता रहे। जब वो देखे कि प्रजा पांडवों में खास प्रेम रखे हैं तो मेरी चिड़ और भी बढ़ जावे और वे पांडवों रो और किन की नुकसान करने माते उतारू हो जावे। એટલે तक कि दुर्योधन बीजा धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों माते कई बार एड़ा एड़ा अत्याचार करिया कि उन्हें विष दान देवनो मतलब जहर दे दे वेड़ो करियो ना आगे भी इन तरह रे कुछ षड्यंत्र करनी चावे है। जब अक्रूर जी कुंती रट आया तो आपरे भाई रे कने जान बैठ गई। अक्रूर जी ने देख ने कुंती रे मन में आपरे मायकेरी स्मृति जागी, इन्होंने नेत्रों में आंसू आई है कुंती जी रे। वे क्या प्यारा भाई करीब मारा माँ बाप, भाई बहन, भतीजा, कुल स्त्री और सखी सहेलियों मैंने याद भी करे कि नहीं। मैंने कि हमारा भतीजा भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम जी बहुत ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक है। करे भी आप बुआरे बेटों ने भी याद करे हैं। मैं शत्रुओं रे बीच में रहती रहती दुखी हो रही हूँ। हमारी तो वाइट दशा है जैसे कोई हरणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई है। हमारा बच्चा बिना बाप रह गया है। कई वो कृष्ण कटे आने मोने और इन मनात बालकों ने सांत्वना देवेला। अब यूं कल्पना करने कुंती जी का जो कृष्ण भगवान होमिज विराजमान है कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण थे महायोगी हो, विश्वात्मा हो और थे सारे विश्व का जीवन दाता हो। गोविंद मैं आपरे बच्चों रे हाथे दुख माते दुख भोग रही हूँ, थोड़ी शरण में आई हूँ, मारी रक्षा करो, मारे टावरों ने बचाओ। मारा श्री कृष्ण संसार मृत्युमय है, थोड़ा चरण मोक्ष देने वाला है। मैं देखूं कि जी का लोग इन संसार को डरियोड़ा है। मेरे वास्ते तो थोड़े चरण कमलों रे अलावा और कोई शरण और कोई सहारो है ही कोनी। श्री कृष्ण थे माया रे लेशु रहित परम शुद्ध हो, थे तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, सभी साधनों योगों और उपाय रा स्वामी हो और स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, हमारी रक्षा करो। सुखदेव जी कहे परीक्षित थारी परदादी कुंती इन तरह आप सगे संबंधियों और बाद में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण स्मरण करने बहुत दुखी हो गया, फपक फपक करने रोने लग गया। अक्रूर जी विदुर जी दो ही सुख, अक्रूर जी और विदुर जी दो ही सुख और दुख ने समान दृष्टियों देखता। दो ही यशस्वी महात्मा कुंती और उना पुत्रों रे जन्मदाता धर्म वायु बीजा देवता और याद दी रही ने यूं कहो कि थारे पुत्र अधर्म रो नाश करने वास्ते तो पैदा हुआ है। और भी बहुत समझाए बुझाए सांत्वना दी। अक्रूर जी मथुरा जाऊन लगा तो राजा धृतराष्ट्र कने गया। अब तक उन्होंने ठा पड़ गयो बार तक कि राजा आपरे पुत्रों रो पक्षपात करे और भतीजों राते पुत्रों जेड़ो बर्ताव करे को नहीं है। अब अक्रूर जी कौरवारी भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी विजय हितैषिताओं जी को बरियोड़ो एक संदेश वो उनायो कहो के अक्रूर जी कहो महाराज धृतराष्ट्र जी आप कुरुवंशी उज्ज्वल कीर्ति ने और भी बढ़ाओ। आप कौम विशेष रूप से इनवास्ते भी करना चाहिए क्योंकि आप भाई पांडु रे परलोक सिधार जाने बाद में आप राज्य सिंहासन का अधिकारी हुआ हो।
आप धर्मु पृथ्वीर पालन करो और સર્વયારું પ્રજાને પ્રસન્ન રાખો और સ્વજનો સાથે સમાન વર્તાવ કરો. એડો કર્યો ही आपने लोक में यश और परलोक में सदगति मिलेला. इन्हें विपरीत आचरण करोला तो इन लोक में भी आपकी निंदा हुए और मरण પછી भी आपने नरक में जाना पड़ेगा. इन वास्ते आपरा पुत्रों और पांडवों સાથે समानतारो वर्ताव करो. आप जानो ही जो कि इन संसार में करे भी कोई भी किने हाथे हमेशा तो रह नहीं सके. जिन्हों जुड़ियोड़ा हो उन्होंने एक दिन विछड़ना ही पड़े है. राजन आ बात आपरे शरीर वास्ते भी सोला होना सत्य है. પછી સ્ત્રી પુત્ર ધન બીજાને છોડને જવાનો પડે इन बारे में तो कहना ही कही है. जीव एकल तो आवे है. पैदा हुए एकलो मरे भी एकलो करनी धरनी रो पाप पुण्य और फल भी वो एकलो ही भुगते हैं. और जी का स्त्री पुत्रों ने अपोणा हम जो हो भी तो मैं थोड़ा अपोणा मैं थोड़ा हो मोरे भरण पोषण करना थोड़ा धर्म है. इन तरह की बातों बनाने मूर्ख प्राणी रे धर्म इकट्ठे करी रो धन ने लूटता रहे. जो जल में रहने वाला जंतु और सर्वस्व जल ने उन्हें संबंधी चाट जावे है. और मूर्ख जीव जो ने मारा है मुझे अधर्म करने भी पाले पोसे भी प्राण धन और पुत्र बीजा इन जीव ने असंतुष्ट छोड़ने जावे परा. जिको आपरे धर्म विमुख है आचोणी तो वो आपरे लौकिक स्वार्थ ने भी कोनी जोने और जीवन वास्ते अधर्म करे है वे तो उन्हें छोड़ ही देवेला. उन्हें करी संतोषो अनुभव तो वेला कोनी. इन वास्ते आपरे पापों की गठरी माते माते लाद ने खुद घोर नरक में पड़ जावेला. इन वास्ते महाराज आ बात समझ लो कि आ दुनिया 4 दिन की चांदनी है. सपने रो खिलवाड़ है. जादू रो तमाशो है और मनोराज्य मात्र है. आप आपरे प्रयत्नों आपरी शक्तियों चित्त ने रोको और ममतावश पक्षपात मती करो. आप समर्थ हो समत्व में स्थित हो जाओ और इन संसार की तरफ से उपराम होने शांत हो जाओ. राजा धृतराष्ट्र के दान देवण मोने अग्रणी रहन वाला अक्रूर जी आप तुम्हारे कल्याण री ने भले री बात कह रहे हो. जो मरण वाले ने कोई अमृत मिल जावे वो उन्हें तृप्त नहीं हो सके. यूं मैं भी आपरी इन बातों तृप्त हो नहीं रहा हूँ. तो भी मारा हितैषी अक्रूर जी मारे चंचल चित्त में आपरी एक प्रिय शिक्षा है थोड़ी भी ठहरे को नहीं. क्योंकि हमारे हृदय में पुत्रों की ममता के कारण एकदम विषमता सेट हुई है. जो स्फटिक पर्वत रहे चोटी में तो जाओ उठे एक बार बिजली कौन दे गायब हो जाए. वही आपरे उद्देश्य दशा है. अक्रूर जी पुण्यों के सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी रो पार बाहर उतारने वास्ते यदुकुल में अवतीर्ण हुआ है. एड़ो कौन पुरुष वेला जी को मेरे विधान में उलट फेर कर सके. अरे जाड़ी इच्छा हुई वेला भगवान री माया रो मार्ग अचिंत्य है. उन्हीं माया रे द्वारा इन संसार की सृष्टि करने वे इन्होंने प्रवेश करे. कर्म और कर्म फलों ने विभाजन कर दे. इन संसार चक्री बेरोक टोक चाल में मेरी अचिंत्य लीला शक्ति के अलावा और तो कोई कारण है ही कोनी सा. मैं हुई परमेश्वरीय शक्तिशाली प्रभु ने नमस्कार करूं. श्री सुखदेव जी कही हूं अक्रूर महाराज ने धृतराष्ट्र बातों में आएगी પછી वे कुरुवंशी स्वजन संबंधियों प्रेम पूर्वक अनुमति लेने मथुरा पाछा आई गया. परीक्षित वे उठे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने धृतराष्ट्र वो सारो व्यवहार बर्ताव जी को वे पौंडवर है करता है वे बता दियो आने. क्योंकि और हस्तिनापुर भेजो मेन तो पर्पज हो ही जो नहीं. अटक गई उग्यो है 10वें स्कंद्रो और जी को 49वां अध्याय है और संपन्न हो गया है. तो संस्कृत में जाने पहले मैं कह रही हूँ कि आप हुनिया आपो के धृतराज जी का अक्रूर जी की बात हुनिया और यूं पाछा बताया जैसे हाँ समझ में आ भी गया है. परवे जी को कहो कि ऊपर कोई स्फटिक मणि स्फटिक वालो बाकर है उन्हें चोटी रे माथे कोई बिजली कड़के नहीं गायब हो जाए. एडो जी आपरो ज्ञान है मारे माथे ठहरे कोनी है ने तो भी लास्ट में वे कुछ ज्ञान री बातों भी करी. तो ज्ञानी होनो मतलब ज्ञान रो थोड़ो बहुत ठाप पढ़नो और वो आचरण में आने दो अलग अलग बातों हैं और इन अध्याय में भी स्पष्ट हो रही है. तो आप करो श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. अब संस्कृत में प्रारंभ करो लसा. अथेकोन पंचाशत्तमोऽध्याय. श्री शुक उवाच स गत्वा हस्तिनापुरं पौरवेन्द्र यशोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं प्रथां स पुत्रं च बाल्मीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनं सुतः गान्धिनी सुतः सम्प्रष्टस्तेह सुहृदार्ता स्वयं चाप्रच्छदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्त विवित्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य
खलच्छन्दानुवर्तिनः तेज ओजो बलं वीर्यं प्रश्रयादींश सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सद्भिश्चिकीर्षितम् कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद् गरदानादिपेशलम् आचख्यो सर्वमेवास्मै प्रथा विदुर एव च प्रथा तु भ्रातरप्राप्तम् अक्रूरमुपसृत्य तम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यशुकलेक्षणा अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामय सख्य एव च भ्रात्रेयो भगवान् कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सलः पितृश्वसेयान् स्मरति रामश्चाम्बूरभीक्षण सापन्मध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनाश बालकान् कृष्ण कृष्ण मायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीं नान्यत्तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्यु संसारा दीश्वरस्यापवर्गित्कात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता श्रीशुकोवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही समदुःखसुखो क्रूरो विदुरश्च महायशाः सान्त्वयामास तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत् सुरतां मध्ये बन्धुभिः सौरदोदितम् अक्रूर उवाच भूभो वे चित्रवीर्यत्वं कुरुणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पाण्डा मधुना सनमास्थित धर्मेण पालयन्युन्द्रीं प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमान समश्रेषु श्रेय कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरन् लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च नेह चात्यन्त संवास करैचित् केनचित् स राजन् सेनापि देहेन किमु जायात्म जादिभिः एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपचित्तं वित्तं हरन्त्यन्येऽल्पमेधस सम्भोजनीयापदेशैर्जल्लानीव जलोकसः पुष्णाति यानधर्मेण सबुद्ध्यातमपण्डितं ते कृतार्थ प्रहिन्वन्ति प्राणराय सुतादय स्वयं किल्बिषमादाय तेरस्त्यक्तो नार्थको विद असिद्धार्थो विशन्त्यन्दं स्वधर्माभिमुखस्तमः तस्मान् लोकमिमं राजन् स्वप्नं मायामनोरथं वीक्षाय यं यात्मनात्मानं समशान्तो भव प्रभो धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा नयान तृप्त्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतं तथापि सुनृता सौम्य हृदि नास्ति यते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत् सौदामनि यथा ईश्वरस्य विधिं को नु विधूनोत्यन यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय युवतीर्णो यदोः कुले यो दुर्विमर्श पतया निजमाययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्ट तस्मै नमो दुःखबोधविहारतन्त्र संसारचक्रगतये परमेश्वराय श्रीशुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः श्रुद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदु पुरीमगात् सशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्र विचेष्टितं पाण्डवान् प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेषितः स्वयं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे
एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।